देखिए, निपट गया है आधा चुनाव, तो अब कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है तनाव और इसीलिए दिख रहा है इन पर वोट बैंक का दबाव। और जिस प्रकार से ये वोट बैंक के दबाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब एम वाई फैक्टर में से वाई को गायब कर दिया और केवल एम आगे आ गया। कोई वोट बैंक जिहाद की बात करता है, कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए जिस प्रकार से 26/11 हो, चाहे और भी आतंकी हमले हो, पूंछ जैसा हमला हो, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग जाता है। तो इन पर वोट बैंक का प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि अब तो राम गोपाल यादव जी भी जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में कहते हैं ये बेकार है। और जहां तक सवाल है दलित समाज का, ट्राइबल्स का, अल्पसंख्यकों का, तो सोनिया जी बताइए कि जब 370 लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, जब 370 लागू हो रहा था जम्मू कश्मीर में और संविधान लागू नहीं होता था पूर्ण तरीके से और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार नहीं मिलता था, आज वो 370 हटा है तो दलित, SC ST समाज को अपना अधिकार पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है। उनकी स्थिति बेहतर हुई या खराब हुई? आप माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं तो हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, बॉम्बे, जलगांव, नेल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, ये सारे बड़े दंगे ये किसके शासनकाल में हुआ? किसने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और उसको जायज़ ठहराने का महापाप किया गया? तो उस समय पर क्या स्थितियां बेहतर थी? और आज जब दंगे नहीं होते हैं तो स्थितियां जो है वो और ख़राब हो गई। जिस प्रकार से आपने आदिवासी समाज की बात की, तो आदिवासी, SC ST OBC समाज का अधिकार काट कर मुस्लिम आरक्षण, वो भी धार्मिक आधार पर देने की बात जब करते हैं तो क्या ये संविधान के साथ है? और क्या ये SC ST और OBC वर्ग के साथ खड़े होना है या उनके खिलाफ काम करना है? चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे लालू जी का बयान हो, चाहे आंध्र हो, इस प्रकार के अनेकों बयान आए हैं। तो इसीलिए आज केवल और केवल जो वोट बैंक का दबाव है, इसको दिखाकर बता रही है सोनिया जी कि कितने तनाव में है वो। देखिए, निपट गया है आधा चुनाव, तो अब कांग्रेस पार्टी को महसूस हो रहा है तनाव और इसीलिए दिख रहा है इन पर वोट बैंक का दबाव। और जिस प्रकार से ये वोट बैंक के दबाव में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव तो खुलकर बोल रहे हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब एम वाई फैक्टर में से वाई को गायब कर दिया और केवल एम आगे आ गया। कोई वोट बैंक जिहाद की बात करता है, कोई पाकिस्तान से समर्थन लेने के लिए जिस प्रकार से 26/11 हो, चाहे और भी आतंकी हमले हो, पूंछ जैसा हमला हो, उसमें भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लग जाता है। तो इन पर वोट बैंक का प्रभाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि अब तो राम गोपाल यादव जी भी जिस प्रकार से राम मंदिर के विषय में कहते हैं ये बेकार है। और जहां तक सवाल है दलित समाज का, ट्राइबल्स का, अल्पसंख्यकों का, तो सोनिया जी बताइए कि जब 370 लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, जब 370 लागू हो रहा था जम्मू कश्मीर में और संविधान लागू नहीं होता था पूर्ण तरीके से और वाल्मीकि समाज को अपना अधिकार नहीं मिलता था, आज वो 370 हटा है तो दलित, SC ST समाज को अपना अधिकार पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है। उनकी स्थिति बेहतर हुई या खराब हुई? आप माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं तो हाशिमपुरा, मलियाना, मीरठ, बॉम्बे, जलगांव, नेल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, ये सारे बड़े दंगे ये किसके शासनकाल में हुआ? किसने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और उसको जायज़ ठहराने का महापाप किया गया? तो उस समय पर क्या स्थितियां बेहतर थी? और आज जब दंगे नहीं होते हैं तो स्थितियां जो है वो और ख़राब हो गई। जिस प्रकार से आपने आदिवासी समाज की बात की, तो आदिवासी, SC ST OBC समाज का अधिकार काट कर मुस्लिम आरक्षण, वो भी धार्मिक आधार पर देने की बात जब करते हैं तो क्या ये संविधान के साथ है? और क्या ये SC ST और OBC वर्ग के साथ खड़े होना है या उनके खिलाफ काम करना है? चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे लालू जी का बयान हो, चाहे आंध्र हो, इस प्रकार के अनेकों बयान आए हैं। तो इसीलिए आज केवल और केवल जो वोट बैंक का दबाव है, इसको दिखाकर बता रही है सोनिया जी कि कितने तनाव में है वो।